फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक नए ब्लॉग में। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आज का ब्लॉग शुरुआत कर रही हूँ। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा आगे अपने रिश्तेदारी में, अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपका एक शेयर मेरी ज़िंदगी बदल सकता है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। तो यहाँ पर सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ रोटी। रोटी खाने में क्या बना रही हूँ? चपाती। और इसको हम जो गांव की भाषा है उसमें बोलते हैं फुलके। तो मैं अभी फुलके बना रही हूँ और आज मंगलवार है तो इग्नोर कीजिएगा, जो पीछे का चौका है वो नहीं लगाया है, क्योंकि मंगलवार के दिन हमारे यहाँ पे गोबर मिट्टी के साथ लिपाई नहीं करते हैं। तो चौका कल लगेगा, आज नहीं। और यहाँ पे मैं चपाती बना रही हूँ और सब्जी और नमकीन चावल वो मैंने बना लिए हैं। तो रोटी बनाने के बाद में यहाँ पर मैंने लगाया था दूध, और दूध से हमें निकालना था मक्खन, तो बस वही निकालने का काम कर रही थी। और आजकल सर्दियों के दिन है ना, तो ये जैसे ही इसको निकालते हैं तो निकालते निकालते ये बहुत ज़्यादा जम जाता है एकदम से। दिन हो चुका तैयार स्कूल जाने के लिए, बस इसको अब ब्रेकफास्ट करना है और अपना लंच पैक करना है। ये देखिए, और देखो बालों के इसके हाल। आजकल के फैशन है ना बच्चों मैंने के। पारे नहीं, अभी तक मैंने कंघी नहीं की है ना। बोले मैंने कंघी नहीं की है। नमस्ते जी सबको, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है मेरी मम्मा के यूट्यूब चैनल पर। और मैं जा रहा हूँ स्कूल को, और आप सभी को बाय और मिल। इसका लंच, क्योंकि इसको लगती है भूख, और ये भूख खा के भी जाता है और फिर लंच टाइम में लंच कर लेगा। इसमें मैंने वही डाला है जो घर में बना था आज, नमकीन चावल और सब्जी, और ये चपाती। पैकिंग हो गई चेतन के लंच की स्कूल के लिए, और अब इसने जाना स्कूल। ले पकड़ ले, अब जाना, चल ले जाओ, जल्दी आ जाइए। ठीक है, पे पहली रोटी है। तो अब मैं घर किचन का सारा काम ख़त्म करके बाहर जा ही रही हूँ। तो ये मैं गाय के लिए रखी हूँ। तो ये देखिए पशु सभी बाहर बांधे हुए हैं और मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे खेत में। और यहाँ पे मुझे लगाना है पानी, मतलब देना है लहसुन को, और दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। और ये रहा लहसुन जो कि मैंने लगाया था, बट एक बात है ना, इसको पता नहीं क्या खा गया। दिखाती हूँ आपको, एक क्यारा बिल्कुल ही खा दिया किसी ने। क्या जानवर है न जाने, भगवान जाने। ये देखिए, शायद ये खरगोश के काम है या फिर किसी जंगली और जानवर के काम है, बट खा गया है। ये देखिए, ये ना आज रात को ही खाया है और बिल्कुल ताज़ा है। ये देखिए, इसका पूरे क्यारे का सत्यानाश कर दिया। और पता नहीं क्या खा रहा है, कौन सा जंगली जानवर है न जाने, भगवान जाने, बट खाया ज़रूर है। और आज पानी कम है तो मैं इसको लगा करके यहीं छोड़ दूँगी। तो ये मैंने लगा दिया इसमें, और ये खुद अब सिंचाई करता रहेगा। इसी तरह से मैं इसको आगे आगे करती रहूँगी, और मुझे और काम करना है। पता नहीं क्या हो जाता है, मेहनत मैं करती हूँ और खा कोई और जाता है, पता नहीं। और यहाँ पे ना मेथी लगाई थी तो वो तो बिल्कुल साफ़ ही कर दी है। और ये लगे हुए हैं खरगोश। और यहाँ पे मुझे मिला ये खीरा, सारे चूहे खा गए हैं, बट ये कैसे बचा होगा भगवान जानता है। बट ये मेरे हिस्से में रखा हुआ था। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी घर ले चलती हूँ। यहाँ पे आई थी मैं घास काटने, और घास मेरे हो गया है। ये देखिए गाड़ी मैंने यहाँ पे लगा दी है, और वो वीडियो शूट नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि आप देख रहे हो खुद, यहाँ पे अभी बज चुके हैं 9, और मेरे पीछे ना दूर पीछे अभी धूप आई है, बाकी यहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं है। और यहाँ पे पड़ती है ओस, और जिसकी वजह से मेरे होती है सिर में दर्द फिर,
इस कारण मैंने यहाँ पे कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेली आई थी। और ये देखिए बांध के रखा है, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी फिर चलती हूँ घर में। और घर का जो रूटीन वर्क है वो तो मैं ख़त्म करके आ गई थी घर से, बट मुझे अभी जाना है पंचायत में। पंचायत घर में क्यों जाना है वो भी मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ से मैं आपको यहाँ का व्यू ऐसे पत्थरों के बीच में काटा मैंने घास, इसलिए शेयर नहीं किया। और यहाँ पे ना गुम्बर है, वो लगते हैं कपड़ों में। तो और इतनी ज़्यादा ठंडी है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा ठंडी है कि मेरे ना ये देखिए हाथ ना, जब घास काटती हूँ तो उसके बाद में हाथ इस तरह से सिकुड़ जाते हैं। ये देखो अजीब जैसे घास की तरह वजह से ये हो जाते हैं, क्योंकि ठंडी हो गई है और सुन्न हो जाती है मेरी आगे की उंगलियाँ वैसे भी। और ये लगा लिया घास और इसी में रख दी दराटी। और ये देखिए यहाँ पे ना अभी दूर दूर तक धूप आई है, बाकी जहाँ पे मैंने घास काटा वहाँ पे तो बिल्कुल ही धूप नहीं आई है। और ये रहा सामने पार्क गाँव। और इस साइड को धूप आजकल बहुत कम लगती है। ये देखिए मेरे से ना अभी 2 किलोमीटर दूर है धूप। यहाँ पे मैंने उठा लिया घास और अब जाना है मुझे घर में। बट आज ना मैंने इसको उल्टा उठाया है, आपको लग नहीं रहा है कि मैंने इस घास को ना उल्टी साइड को उठाया है? और क्यों उठाया है, क्या रीज़न है इसका, वो भी आपको बताती हूँ। मेरे ना पीछे गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए सोच रही थी कि थोड़ा आज इस साइड को उठाती हूँ, क्योंकि कल से ना बहुत हो रही है। और कल मैंने पूरा दिन घास काटा था, शायद ये इसकी वजह से हो रही है, क्योंकि मैं ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर सकती। पर जो हमारा डेली का रूटीन वर्क होता है विलेज लाइफ में, वो तो बहुत हार्ड वर्क होता है, आपको पता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अब ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि चढ़ाई में चढ़ रही हूँ और सांस फूल रही है, तो सीधे ही घर में जाके बात करते हैं। तो मैं यहाँ से घर से चल करके पहुँच चुकी हूँ सामने ऊपर वाले रोड में। और देखिए पशु आज पानी पिला करके ऐसे ही रखे हैं, इनको नहीं छोड़ा है, पर देखती हूँ आकर के छोड़ती हूँ अगर टाइम रहा, और अगर नहीं रहा तो फिर घर पे ही रहेंगे। और ये देखिए यहाँ से व्यू बहुत ही प्यारा खूबसूरत। और अभी ना खिली खिली धूप है, बट आज ठंडी ठंडी हवा स्टार्ट हो गई है और थोड़े थोड़े बादल आ रहे हैं, शायद बारिश हो जाए 2-4 दिन में। तो ये रह गया नीचे पशु घर और मैं चल पड़ी हूँ। और मुझे जाना है यहाँ से 3 किलोमीटर है आगे पंचायत घर। तो पंचायत में जाती हूँ और पंचायत में क्या बनता है क्या नहीं बनता है क्या होगा वो फिर मैं आगे का आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और आगे से गांव के और भी लोग जा रहे हैं, क्योंकि जनरल हाउस बताया है आज की जनरल हाउस है, और है कि नहीं है ये तो अब जा कर के ही पता चलेगा। तो हम अभी पहुंच चुके थे पंचायत घर में, और सबसे पहले हमारे को यहाँ पे चाय दी थी इन्होंने पीने के लिए। और जब कॉलम ही पूरा नहीं हुआ तो कहाँ का जनरल हाउस और कहाँ का क्या, बट लोग ऐसा करते हैं कि अब क्या बोलें, किसी के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। चलिए खैर जो भी है सब अच्छा है, बट मैं जिस काम के लिए गई थी वो तो नहीं हुआ, सीधी बात है वो नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ, क्या रीज़न है इसके पीछे, शायद अभी मैं कुछ कह भी नहीं सकती। और उसके बाद में हम आ चुके थे वापस की दावत खाने बैठ चुकी हूँ भाभी के घर में। और मैंने कहा था ना मैं सरयान जा रही हूँ, तो वहाँ से तो मैं आ गई, बट आते आते हमारे गांव में इनका घर है, तो इन्होंने बोला कि आप बैठो और मैं चाय बनाती हूँ, क्योंकि हमारा ना खेत भी है यहाँ पे। तो जब भी इस साइड को आते हैं तो कभी ये भूखे प्यासे नहीं भेजते हैं, तो अभी भी कुछ ना कुछ बना रहे हैं, मैगी और चाय। तो और ये भाभी मुझे अपनी बहन की तरह प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ ना तो मुझे कभी भी ये यहाँ से कुछ खिलाए पिलाए बिना नहीं भेजते हैं। और यही अपनापन होता है, यही आपसी जो मेल जोल होता है, यही एक हमारा गांव का मेन कल्चर है कि जब भी हम किसी के घर में जाते हैं तो हमें वो बिना खाए पिलाए नहीं भेजते हैं। और यहाँ पे मेरी हो रही है खातिरदारी, मैं बहुत खुश होगी, क्या बात है। भाभी को बोल रही थी रहने दो, बट मान ही नहीं रहे। बना दिया इन्होंने चाय के कप और साथ में मैगी, और साथ में चूल्हे के पास बैठ के अगर खाने को मिल जाए कुछ गर्मा गर्म तो क्या ही बात है।
अब देखिए चाय होगी और चल पड़े हम घर को। और आपको बताती हूँ, देखिए बरसात का सीज़न चला गया है पर सब्जियाँ यहाँ पे लगी है। और भाभी मुझे पता है क्या बोल रहे हैं कि घर को ले जा, और यहाँ पे घिये लगे हैं क्योंकि घिये मेरी मम्मी खाते हैं, तो उनके लिए भाभी आज मुझे घिया दे रहे हैं। और इस मौसम में दिसंबर आने वाला है और उसमें भी हमारे यहाँ कड़कड़ाती सर्दी में घिये लगे हैं। देखो ये देखिए, और ये रहे घिये, अभी भी ख़त्म नहीं हुए। हालांकि हमारे यहाँ पे ना जब नवंबर आना शुरू होता है, अक्टूबर में ही सब्जियां ख़त्म हो जाती है, पर यहाँ पे नहीं हुई है अभी, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारी घर की खाद होती है बनी हुई, गाय का गोबर, ये उस खाद का कमाल है। ये देखिए, और अभी ना ये लास्ट आगे दिसंबर तक चलेगी। जो भी सब्जियां लगी है ये लास्ट दिसंबर तक चलेगी। मैंने तो तोड़ ली है, मैंने नहीं मतलब भाभी ने तोड़ ली है और मुझे दे दी है। मैं जा रही हूँ घर में और सब्जी बनाऊंगी, तो आप लोगों, अभी मैं आ चुकी हूँ भाभी के घर से भी, और आप सभी लोगों से मुझे कुछ बात करनी है। आप सभी लोग जितने भी मेरे साथ नए जुड़े हैं, पुराने हैं, उन सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी यूट्यूब पे आऊँगी और मेरी इतनी अच्छी फैमिली होगी, सपने में भी नहीं सोचा था। बट होता है कि कोई एक स्थिति होती है कि आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। और मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं। जब भी आप प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि आप लोग कमेंट्स कर रहे हो। मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग ना मेरे साथ में बैठ के मुझसे बातें कर रहे हो। और इतने अच्छे और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे मोटिवेट करने के लिए आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक बात और है, आपका और मेरा साथ है वो बस ऐसे ही लगातार बना रहे। माता रानी से यही दुआ करती हूँ, और आप सभी की फैमिली खुश रहें, मस्त रहें, आप भी खुश रहें, मस्त रहें अपनों के साथ। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो का यहीं पे करती हूँ एंड। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।